आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं तारीख़ शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का जो मेरा विषय है वो बेरोज़गार मुस्लिम नौजवान है। हम अखबारात में देख रहे हैं कई रोज़गार के मेले भरते हैं, कई मैट्रिक पास 12वीं पास बच्चों के जो रोज़गार मेले लगते हैं उनको कंपनी में रोज़गार मिलता है। बहुत सी बातें होती है, उनकी रहनुमाई भी होती है। लेकिन मैं इससे हटकर एक बहुत बड़ी बात हमारे तमाम ज़िम्मेदारान को मैं देने जा रहा हूँ। उन ज़िम्मेदारान को देने जा रहा हूँ जो मुस्लिम समाज के अंदर जो गुर्बतज़दा घराने हैं उनको रोज़गार दिलाने के लिए कोशिश हैं। उनको उनके हालात ज़िंदगी किस तरह बेहतर हो सके और नौजवानों को रोज़गार कैसे मिल सके, इसके लिए कोशिशें कर रहे हैं। उनको लिए मेरा पैगाम है। और इसी के साथ साथ तमाम पॉलिटिकल लीडरान से भी मेरी गुजारिश है। इसी के साथ हमारे जो इस्लामी तंजीमों के ज़िम्मेदारान हैं, जिसमें जैसा जमात इस्लामी हिंद है, जमीयत उलमा हिंद है, अपने अहले सुन्नत जमात है, अहले हदीस है और वगैरह। इसी के साथ साथ तमाम मस्जिद के कमेटी के ज़िम्मेदारान जो सदर होते हैं उनसे भी मेरी अदबन गुजारिश है। ये वीडियो तमाम के नाम है, आप इसको बहुत सीरियस लीजिएगा। मैंने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी जुस्तगी के साथ ये अंदर की जो बातें हैं और ऐसे महाज और ऐसे नुकात पे मैं आपसे गुफ्तगू करने जा रहा हूँ कि जिससे अगर आप इस पे रुजू होते हैं, इस पे अगर आप तवज्जो फरमाते हैं तो यकीन मानिए एक बहुत बड़ा इनकलाब आ सकता है। समाज के अंदर जो बेचैनी पाई जा रही है, नौजवान जो बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं, नौजवानों के अंदर जो मायूसी छा रही है और जिससे जो हालात रुनुमा हो रहे हैं और इतने हालात ख़राब हो रहे हैं कि बड़े बड़े लोगों की अक्लें काम नहीं कर रही है कि मुस्लिम समाज को हम कंट्रोल कैसे करें, इस नौजवानों को हम कंट्रोल कैसे करें, इनकी हम रहनुमाई कैसे करें, आखिर करें तो क्या करें। क्योंकि जुमे खुतबात में बराबर ऐलान हो रहा है, इज्तिमात हो रहे हैं, रहनुमाई हो रही है, अखबारात में आ रहा है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, बहुत सी बात हो रही है। फिर आखिर क्या वजह है कि ये मतलब कहने की एक अजीब गरीब तरीके से एक बेचैनी का माहौल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मैं बहुत गहराई के साथ मैंने इसका सर्वे किया हूँ, इसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। सिर्फ 2-4 बातें मैं मिसालों के तौर पर रखना चाहूँगा ताकि 2-4 मिसालों के अंदर ये आपके समझने में आसानी हो। देखिए, मैंने सर्वे किया हूँ। कुछ जो बेचारे नौजवान बच्चे जिनकी उम्र 15 साल 18 साल होती हैं, जो भाजी तरकारी धंधा कर रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मट्टी काम को भी जा रहे हैं, जिनकी उम्र 18-20 साल है। कुछ ऐसे बच्चे जो होटल में काम कर रहे हैं और कुछ ऐसे बच्चे जो छोटा मोटा धंधा पानी कर रहे हैं। और पढ़े लिखे बच्चे, मैंने ख़ास तौर से उनको रोक के पूछा, आपका नाम क्या है, आपने कितना पढ़े, आपके वालिद साहब क्या काम करते, घर किराया क्या है, नहीं है, कितने फैमिलीज है, भाई बहन कितने हैं। तमाम मैंने बारीकी से इसका जायज़ा लिया हूँ और ज़्यादा नहीं, 6-7 महल्ले का जायज़ा लिया हूँ। किराड़पड़ा, रहमानी कॉलोनी, अल्तमश कॉलोनी, पड़े गाँव, जहांगीर कॉलोनी, ऐसे अतराफ़ का मैंने जायज़ा लिया हूँ झोपड़पट्टी के अंदर। क्योंकि हम न्यूज़ पे घूमते रहते, तो घूमने के दौरान मेरे जहन में आया कि यार ये बात क्या है। ये बच्चे जो है तो मट्टी कामों को जा रहे, कोई मतलब ज़्यादा पढ़ रहे लिख रहे नहीं, ये वजह है कि तालीम से पिछड़े, ये वजह है। ये अच्छा काम पे क्यों नहीं कर रहे, ये मतलब एक टेक्निकल काम के तरफ रुझान क्यों नहीं हो रहे। एक जहन में बात आई, मैं सोचा चलो सर्वे कर लेते हैं, कुछ तो बात समझ में आएंगी, अच्छी या बुरी। तो वो बात को जो मैंने जांच की हूँ, जो मैंने सर्वे किया उसके आधार पर मैं बात कह रहा हूँ। एक बच्चा है, नौजवान, 18 से 20 साल की उसकी उम्र है और 12वीं पास है। मैंने उसको पूछा, मला भैया तो ये तरकारी धंधा कर रहा, अच्छी बात है, इस्लाम में तिजारत को बहुत अहमियत दी गई है, अच्छी बात है। कई तरकारी बेचने वाले कहाँ से कहाँ चले गए। मैंने उसको हौसला देते हुए ऐसा हिकमत से बात करा, कोई उसकी बात नहीं है। लेकिन बेटा तुम ये बताओ कि तुमने जब तुम 12वीं पास बोले तो तुमने हुनर क्यों नहीं सीखे, क्या तुम्हारा दिमाग नहीं चलता, क्या तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं हुनर सीखने में, क्या दिमाग बोर होता, क्या दिल नहीं बोलता, बात क्या है, तुम तरकारी धंधा कर रहे। ये एग्ज़ाम्पल भी है और एक सच्चाई भी है, तो वो तवज्जो सुनिए आप। वो नौजवान ने कहा, कैसा है बोले अंकल,
हम जो है तो बोले 5 बहन भाई है बोले। मतलब वालिद साहब क्या काम करते हैं? वालिद साहब भी बोले अब क्या है, बोले मिस्त्री काम करते हैं, कभी काम मिलता कभी नहीं मिलता, वो बीमार रहते हैं, घर किराए का है बोले, घर बोले 4 साढ़े 4 हज़ार घर किराया, मैंने 5 हज़ार घर में किराए में चल जाते। अब मैं बड़ा मईश है बोले, अब घर ने बोले कि बेटे अब तुम 12वीं पास हो गए, तो अब मुसलमानों को तो आप देख रहे कि नौकरी में इतना बुरा हाल है, वो खुदा कुदरत से लाखों करोड़ों में एक हो रहा, जिसको सरकारी नौकरी मिल जा रही। तो फिर मैंने बोला फिर तुम कंपनी में काम क्यों नहीं करते, इतने रोज़गार के मेले भरते, ऐसा करते वैसा करते। तो वो नौजवान ने बोला, बोले वो जो मेले भरते बोले उसमें बोले समझो 100 बच्चे जा रहे तो 10 बच्चे की किस्मत खुल जाती और 90% के बच्चे किस्मत फूट जाती। तो मैं थोड़ा दंग रह गया, मतलब ये क्या बात हुई यार, इतनी मेहनत कर रहे, इतने रोज़गार के मेले भरा रहे, सर्टिफिकेट जमा कर रहे, इंटरव्यू ले रहे, बड़े बड़े कंपनी के मैनेजर को बुला रहे, बड़े बड़े कंपनी वाले आ रहे, वो बेचारे उनको रोज़गार दे रहे, और ये नौजवान बोला कि बोले 10 का फ़ायदा होता 90 का ऐसी मामला किस्मत थोड़ी आती। तो मला भाई आप वजह जानना पड़ेगी ना, आखिर वजह क्या है। मला बेटे तुम ऐसा क्यों बोल रहे? तो उन्होंने बोले देखो बोले अंकल, जो डिग्री होल्डर रहते, ITI के बाद जो रहते बोले, जो टैलेंट रहते, इसके मराठी बोलना आता, लिखना आता है, थोड़ा इंग्लिश में टैलेंट रहते तो होशियार रहते, तो कंपनी वाले क्या करते बोले उनको ले लेते बोले थोड़ा बहुत। अब कंपनी वाले कहीं को बोले एड़े बावले बच्चों को लेंगे, और आजकल बोले कौन से बोले आजकल 12वीं वाले को लिखना पढ़ना आता, कोई मुसलमान के बच्चे को बोलो बोले कि मराठी में एक लेटर लिख के बता, 100 बच्चों को पूछेंगे तो 10 बच्चे लिख के बताएंगे, 90 बच्चे लिख के नहीं बताएंगे। क्यों? तो बोले हमको मराठी में कमांड नहीं है, बस छोटा मोटा स्टडी करके पास हो गए। ये कड़वा सच है, इसका सर्वे मैंने भी किया हूँ। वहाँ मराठी बात आती नहीं बोले, वहाँ ज़्यादातर मराठी बातचीत का माहौल है बोले। अब यहाँ हमारे पास ऐसा है बोले, मराठी हमारे पास जो कल्चर मुसलमानों का रहता, उठते बैठते हिंदी बात होती, उर्दू बात होती, मराठी बात पे ज़्यादा कमांड नहीं है। तो जाहिर सी बात है फिर वो ज़रा बहुत सी बातें मराठी जब बात की वजह से बोले मसले मसाइल आए थे तो एक घुटन महसूस होती, फिर वो एहसास से कमतर के शिकार होते, अरे बस आते। ऐसा एक मिसाल। फिर दूसरी बात ये बोले कि बोले भाई कैसा है बोले, चलो लग भी गए बोले, तो क्या होता बोले फिर वो जैसा बोले 15,000 तनख्वाह है, 17,000 तनख्वाह है, कैंटीन का इसका उसका क्या क्या रहता बोले, कटकुटा के हाथ में 12-13 हज़ार 10-12 हज़ार आते बोले। फिर वो 12 हज़ार आ रहे बोले तो क्या रोज़ पड़ रहा बोले, वो 400 रोज़। फिर उस पर कुछ छुट्टी हो जाती बोले, ये उस पर छुट्टी हो जाती बाई चांस, वो मतलब कुटकट मतलब घुमा फिरा के मतलब 10,000 रुपये आ रहे बोले। अब 10,000 बोले तो क्या रोज़ पड़ रहा हो, 330 रुपये 33 रोज़ पड़ रहा, ठीक है। अब उसमें हो रहा क्या बोले 12 घंटे चल जा रहे, फिर 12 घंटे का जाने फिर कंपनी जाने से पहले क्या होता बोले कि जैसे 9 बजे बस आने वाली है तो 7:30 बजे उठ जाओ, टॉयलेट मुँह हाथ धोना, संडास पेशाब नाश्ता पानी अमुक ढमुक थोड़ा सामान ला के देना पड़ता, तरकारी दे, समझ रहे ना बात को आप। तो उसमें बोले वो हो गया, फिर वो वहाँ से आए बात बोले आने में आधा घंटा लगता, तबीयत थकी हुई रहती, फिर तबीयत थकी हुई रहती तो फिर आदमी लेट जाता, पड़ जाता, फिर क्या आने का जाने का मौका नहीं, बस बहुत सी बातें ऐसा होती। तो मौला भाई मेहनत है ना, अब मेहनत करेंगे तो राहत मिलेंगी। वैसा नहीं बोले अंकल, बात ऐसी ही बोले कि बोले आजकल मेरे कंपनी परमानेंट भी तो नहीं कर रहे ना बोले, परमानेंट क्या कर रहे बोले, 3 साल का कुछ होते बोले 2.5 साल गैप दे देते बोले। कोई भी ऐसा बहाना आता बोले कि माल कम बन रहा, माल कम बिक रहा, ये हड़ताल हो जा रही, या ऐसा हो जा रहा वैसा हो जा रहा, 2 महीने का 3 महीने गैप बाद में तुमको बोलेंगे। वो रहता ना सरकारी कानून के अंदर कि भाई 3 भर गए तो परमानेंट करना ज़रूरी है, और आजकल तो प्राइवेटेशन होगा बोले। अब उसमें हो रहा क्या बोले, फिर वहाँ बोलने को कंपनी रहता बोले, देख वहाँ इतना जान तोड़ काम रहता बोले, एक हमारे जैसा काम करता वैसा काम रहता बोले। कहने को लफ्ज़ कितना अच्छा लगता है बोले, कंपनी ऐसा लगता है बोले अपन हवी जैसे सीट पे बैठे हुए, ऐसा नहीं रहता बोले। ITI होल्डर भी रहना बोले तो आता जाता कुछ नहीं बोले, एफर्टशिप में तो ज़्यादा सीखने का मौका मिलता नहीं बोले। अब कैसा है बोले वो डिग्री रहती, अब गवर्नमेंट के सख्त कानून है कि भाई ITI वालों को मौका दो आप, तो गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से कंपनी वाले क्या करते बोले पहली प्राथमिकता यानी पहली अवलियत उनको देते कि भाई करो। अब बच्चे को आता नहीं, अब जैसा मिसाल बोले कोई बच्चे ने वेल्डर करा, अब वेल्डिंग आता नहीं, ज़्यादा सीखे हुए नहीं है, तो अब वो क्या करता बोले कंपनी में जैसे कोई चीज़ बन रही, अब उसको सीखते हुए काम करना पड़ता बोले। जो अपना जो जिसको वेल्डर है, जो कारीगर बड़ा है, उसके हाथ नीचे रहना पड़ता। अब उन्हें क्या बड़ा, वो सलिए काट, 6 इंच के काट, 10 इंच के काट, उस 6 इंच के सलिए काटने में 6 इंच के एक सलिए काटने में साल निकल जा रहा, और उसके हाथ में कुछ काम दे रहे नहीं। अब दे रहे तो ज़रा सी गलती हुई क्या बोलते, अरे वो नामाल ख़राब हो जा रहा, नुकसान हो जा रहा, पहले अच्छा सीखो। अब उसमें क्या हो रहा बोले साल 1.5 साल निकल जा रहा, 2 साल निकल जा रहा, हाथ में तनख्वाह क्या आ रही वही आ रही, फिर 12-12 घंटे काम, उस सलिए का काम, वजनदार काम, हेवी काम, आदमी आज के मारे काम कर रहे परमानेंट हो जाएंगी, तनख्वाह बढ़ेंगी, तो क्या बोले वो काम ज़्यादा हाथ में मौका मिला नहीं,
और फिर उसमें डर रहता बोले नुकसान हो जाएगा, जैसा माल कुछ ख़राब हो जाएगा, पैसा से कम तरी। फिर वो हेवी काम कर रहे ना बोले ये उठा के उधर रख रहे। जैसा भंगार कारखाने कैसे रहते, भंगार दुकाने में उठा के गाड़ा भरते उतारते, समझो इतना है कि वहाँ भंगार दिखता और यहाँ नवा नवा सैलिया उठाते, वहाँ पुराना उठाते। एग्जाम्पल दे रहा मैं आपको। तो बोले उसमें क्या हो रहा है बोले फिर वो गैप दे देते। फिर गैप देने में क्या होता बोले वो 3 भी 60 पहले फिर वो आदमी 12-13 घंटे चल जाते, यानी 12 घंटे ड्यूटी ओवर टाइम मिला के बराबर। फिर ओवर टाइम के साथ क्या होता बोले 1 घंटा पहले 1 घंटा वो 12 और 2 14 घंटे के बाद वो समाज से कट जाता। समाज से बोले तो भाई बाहर क्या चढ़ रहा क्या नहीं चढ़ रहा, ये हुआ, हफ्ते में छुट्टी मिली तो मिली, नहीं तबीयत ख़राब हो गई तो और 2-3 निकल जाते। मतलब क्या है, आईडी पना नहीं है, निचोड़ बढ़ रहा है मैं आपको। कंपनी में परमिट करने के अवसर ज़्यादा नहीं है। और आजकल माहौल कैसे चढ़ा बोले तासु परस्ती का, वो बच्चों ने इशारों में कहा। मतलब हाँ यार ये बात भी सही है। तो बोले फिर अब क्या करूँ बोले फिर मैं अब तरकारी में कैसा है बोले भाई सुबह उठे गाड़ी लिए 12-2 बजे तक काम करे तो कभी 300 बज जाते अल्लाह के करम से, कभी 400 बज जाते, कभी 500 बज जाते, कभी घाटे भी आ जाते बोले, कभी लेवल भी आ जाता बोले। अब क्या है बोले इसमें अब आज़ाद है ना बोले, अपनी मर्ज़ी से जाओ अपनी मर्ज़ी से आओ। फिर आदमी बोले दोपहर तक आ जाता, फिर 2 घंटे आराम करा, 4 बजे फिर अपने रिश्तेदारों में दोस्त साहब में घूमता फिरता। कम से कम आज़ादी मिलती ना बोले, किसके दबाव नहीं, ये उठा ये रख ये कर ये काम दिखाने का, ऐसा थोड़ा रहता ना बोले। ऐसा जो माहौल बताया उन्होंने समझ जाओ इशारे में, आपने अलग खुल के बोला था, लेकिन जैसा मैं आपको 4 मिनट बाद में बोला ऐसा माहौल भी हो रहा है बोले। और उसमें क्या हो रहा है बोले अपने बच्चे कैसे रहते बोले, ज़रा दिमाग तेज रहते बोले, ज़रा टाइट मारे है क्या तो गुस्से में आ जाते बोले। अपने बच्चों का दिमाग तो ऐसा है बोले, तो वो अपने बच्चे ऐसा गौरव भाषा बोलते ना, हम हमारी बाप की सुनते नहीं तुम्हारी क्यों सुनेंगे। मतलब ऐसा ज़्यादा नहीं है, सब नहीं, लेकिन ऐसा एक माहौल क्रिएट होता। तो अपने बच्चे गर्म दिमाग के, अब वो पेट में घुस के रहना बिहारी यूपी की जैसा। अब बिहारी यूपी के लोग कैसे रहते, हाओ साहब जी, हाओ साहब जी, हाओ भाई साहब जी। और नहीं उस बिहारी जो आता ना यूपी बिहार का, वो इतना पेट में घुस के रहते हैं कि अगर तुमने उनको घर पे बुला लिए तो तुम्हारे बर्तन धोएंगा, गाड़ी धोएंगा। और इतनी तरक्की करते हैं कि बाद में तुमको ना तुम्हारे पास नौकर, बाद में तुमको अपने पास नौकर रखता। बम्बई में जाके देखो कई बिहारी यूपी जो है तो बड़े बड़े उसके मालिक बने हुए हैं और महाराष्ट्र काम कर रहे। खैर मैं उसकी बात नहीं कर रहा, एक भेदभाव की बात नहीं कर रहा। यूपी बिहार भी हमारे भारत का अंग है, सब भारतीय है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा मैं, अपने पास तो निज़ाम भी नहीं है, इस सिस्टम में नहीं है। अभी तमाम जो मैं बता रहा ना आपको, अब जैसे इस तरह से एक बच्चा नौजवान है जो मट्टी काम को जा रहा, मैंने एक बच्चे से पूछा बोले बेटे कितनी पास है, तो बोले अंकल मैट्रिक पास है। तो बोले बेटे तो मैट्रिक काम कर रहे मट्टी काम कर रहे तो क्या रोज़ पड़ता देते, बोले कभी 300 कभी 350, कभी आँख पे काम ले लेते छोटा मोटा मट्टी का ढेर नीचे ऊपर डालने का रहता, कभी 500 रुपये बच जाते, कभी 400 बच जाते, कभी काम नहीं मिलता बोले। तो बोले वही अपना घर किराए का, बोले अब क्या करेंगे, बोले अब अम्मी अब्बा बीमार रहते, ये है वो है, बहन में की शादी है, वही अपने पुरानी कहानियाँ पुरानी बातें, कहानियाँ नहीं मतलब सच्चाई है। तो माना बेटे उनको पूछा, फिर मैंने बोला बेटे तुम ये काम कर रहे तो हुनर क्यों नहीं सीखते। हुनर सीखने में कैसा रहता कि भाई आज तुम 1000 का भी कमा सकते, 2000 भी कमा सकते, 500 भी कमा सकते। एक वर्ड वाली बात रहती, कारीगर की अपनी एक अहमियत रहती। जैसा मिस्त्री का अपना डिमांड रहता, मिस्त्री के हाथ में 4 लेबर काम करते, उसकी अपनी वर्ड रहती। वो फर्स्ट क्लास बीड़ी पीता और क्या बोलता, वो 100 ईंटा वहाँ डाल दे, जब तक वो बीड़ी पीता चाय पी रहा। एक मिसाल बताया इसको मैंने। तो बोले कैसा है, बोले अंकल अब क्या हुनर सीखेंगे, बोले अपने घर के हालात ऐसे है बोले। तो ऐसे मैंने 10-12 बच्चों का मतलब काफ़ी लोग सर्वे किया मैंने, जो होटल में काम करते हैं बच्चे उनका सर्वे किया। यानी कहने का मतलब क्या है कि मुसलमान के बच्चे ऐदी नहीं हैं। हम क्या सोचते हैं मुसलमान बच्चे हुनर क्यों नहीं सीख रहे, कैसा है गुर्बत के हालात है, परेशानी के हालात है। तो मतलब बेटे अगर तुमको अगर हुनर सीखने का मौका मिला तो सीखेंगे क्या। तो बोले अंकल सीखूंगा बोले, लेकिन मैं जो होटल में काम करता ना बोले या धंधे तरकारी करता बोले, तो मेरी कमाई के अंदर बोले मेरे अम्मी अब्बू ने बोले कि बेटे तुम खाली किराया भरो, थोड़ा पैसे जमा करो, तुम्हारे पास जमा करो। जैसा तुम्हारे को बच्चे को लगते, जवान बच्चे लगते पैसे खर्चे पानी को, तो बोले बेटे तुम 5000-6000 घर का किराया भर दो, कभी वक्त घर में दुख सुख को लगे तो दे दिया करना। बाकी बोले कुछ अम्मी काम कर लेते, पप्पड़ बना लेते, नहीं बनाते, अब्बा काम को लगता है नहीं लगता, ऐसा 3-4 मिलके काम कर रहे, पेट भर रहे, किराया भी जा रहा, ऐसा हो रहा। तो कुल मिला के जो बात निकल के आई ना, अब मैं मेरा वीडियो हो रहा काम का शुरू। अब बहुत तवज्जो सुनो, कई बच्चे ऐसे हैं जो हुनर सीखना चाह रहे, लेकिन वो 200 रुपये के वास्ते पूरी लाइफ ख़राब कर दे रहे। कितने रुपए के वास्ते, यानी माँ बाप क्या बोलेगा 5000 का 5000 वो जवान बच्चे पे जो मैट्रिक पास है 12वीं पास है, उसको बोले कि तू 5000 किराया दे, तू किराया संभाल, और अब्बू जान जो है तो घर का खर्चा संभाल लेंगे।
फिर उसमें थोड़े बहुत पजामा करके फिर बच्चे जवान हो रहे, फिर इसकी शादी उसकी शादी, चिल्ला चट्टी, समझ रहे ना आप। यानी 200 रुपये के किराए के वास्ते ना उस बच्चे की जवानी बर्बाद हो रही, उसका फ्यूचर बर्बाद हो रहा। अब सवाल ये, आप बोलेंगे यार इसमें क्या ख़ास बात है, अब हमने क्या करना और तुमने क्या करना और तुम ये बात बोल रहे क्यों, इसका मतलब क्या, समझ रहे ना आप। तो अब ये बात मैं ये बोलना चाह रहा, हर मोहल्ले में आपको कम से कम 100 बच्चे इससे मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 100 बच्चे जो मैट्रिक पास, 12वीं पास, यहाँ तक ग्रेजुएशन पास, जिनके माँ बाप की मजबूरी ये है कि वो इसलिए काम करा रहे बच्चों को कि भाई हमारे इसको सहारा मिले, गाड़ी किराए की, घर किराए का, दुख सुख का मामला है, जो भी ऐसे मसले मसाइल है। और वो बच्चे इतने टैलेंटेड है कि वो हुनर सीखना चाहते। एक बच्चा है वो ऐसी काम करना चाहता, बच्चा है, वो बच्चों को पहचानता मैं, वो बच्चे के माँ बाप से मिला मैं, मगर माँ बाप ये बोले कि अंसारी साहब ये हमारे बच्चे को, मैंने जहन बनाया, अरे तुम्हारा बच्चा टैलेंट, क्या टैलेंट है, क्या टैलेंट है। उसकी अम्मी है ना तो किसी घर में बर्तन धोने का काम करते, मैं नाम नहीं बोलना चाहूँगा कौन है क्या है, मेरे पहचान में है, मगर गरीब घर का बच्चा है लेकिन टैलेंटेड है, इतना शार्प बच्चा है। मतलब बेटे तुम इलेक्ट्रॉनिक काम करो, वो बच्चे का दिमाग इलेक्ट्रिशियन में ज़्यादा है, मतलब बेटे तुम ऐसी काम करो। तो बोले कैसा है, बोले वो 200 के अंदर किराया भरता। बोले अब भाई अगर मोहल्ले के ज़िम्मेदारों ने हर घर से 2 रुपये 3 रुपये चंदा जमा हुआ, मस्जिद में 4 जुमे में ऐलान हुआ, और वो बच्चे को अगर हमने 6 महीने साल भर संभाले कि बेटे हफ्ते में एक बार आना, हफ्ते में एक बार आना, और मस्जिद की कमेटी के पास से या कोई भी इस्लामी तंजीम के ज़िम्मेदारान का जो ऑफिस रहता है, जैसे जमात इस्लामी हिंद है, जमीयत उलमा हिंद है, हफ्ते में आना, और हफ्ते के समझो 100 रुपये के हिसाब से 700 रुपये होते। तुम जहाँ काम सीख रहे वहाँ पर फ़ोन पे हम बात करेंगे, ये बच्चा सही टाइम पे आ रहा है कि नहीं जा रहा, तस्दीक हो गई, 700 रुपये दे दिए, बराबर है। अब अपन ने क्या करना, अब जो एसी में जो वर्कशॉप है उसको जाके बोलना कि देख भैया अल्लाह ने तेरे को नवाजा, तू भी हज़ारों में छाप रहा, तू भी काम कर रहा, तू भी क्या कर, सदका खैरात ज़कात समझ के जो है ना ये बच्चे को 100 रुपये दे दिया कर तेरी तरफ से। अब दुकान वाला 100 रुपये दे रहा, और जमातों के ज़िम्मेदारान अलग अलग, या मस्जिद की कमेटी के ज़िम्मेदारान, या मोहल्ले के जो बड़े बड़े रहते धारकार कारोबार वाले, ये अगर अपने इशारे शौक के नज़रिए से बच्चे को, बड़े बेटे मेरे ऑफिस पे आना, घर पे आना, 700 रुपये लेकर चल जाना, मैं फ़ोन करके बात करूँगा कि तू कहाँ काम सीखने जा रहा, 100 रुपये 700 रुपये तुम दे रहे, 700 रुपये वो दे रहा, कितने हो रहे 1400 रुपये, यानी 200 रुपये 6000 महीने को वो बच्चे को चल जा रहा, और बच्चा काम भी सीख रहा। अब साल भर में क्या हो रहा, वो बच्चा काम सीख ले रहा। अब वो जब एसी का काम सीख रहा तो साल भर सीखने के बाद क्या हो रहा, वो जो काम सीखने जा रहा, जो एसी का जो वर्कशॉप है, तो वो बच्चे का टैलेंट देख के क्या कर रहा, अब उसको रोज़ के 100 रुपये नहीं दे रहा, वो बच्चे को 200 रुपये दे रहा। अब महीने कितने हो गए, 6000। अब 6000 में वो बच्चा, नौजवान बच्चा अपने गरीब माँ बाप की मदद भी कर रहा, घर का किराया भी भर रहा, और अपने पैरों पर खड़े होगा। अब वो क्या है, वो आजकल गवर्नमेंट ने कई शॉर्टकट कोर्स निकाली भी है कि जो बच्चे को हुनर आता, ITI में 6 महीने के, 3 महीने के ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्स निकले हुए कि भाई आप मैट्रिक पास है लेकिन किसी वजह से अपने ITI नहीं पढ़े हुए, तो वहाँ के अपना टैलेंट का मुजाहरा करो। जो 1 महीने के 2 महीने क्लासेस रहती है, वहाँ पर आओ, अपना प्रैक्टिकल दो और सर्टिफिकेट लेके चल जाओ। उसके आधार पर तुमको 1.5 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का लोन भी मिलता। अब ये गवर्नमेंट की योजना है। अब गवर्नमेंट अब और क्या करेंगी तुम्हारे वास्ते, अब गवर्नमेंट जो हमारा शासन जो है, तो अब मुसलमानों घर पे आके पैर तो नहीं पड़ेंगी कि भाई हम सहूलत दे रहे तुम लो, यानी जो रोना रोते हैं ना, सरकार देख रही नहीं, सरकार मदद कर रही नहीं। लेकिन अपने पढ़े लिखे हैं ना, पढ़े लिखे, कानून कायदे सबके वास्ते है, बाबा साहब ने कानून कायदे सबके वास्ते बनाया। अरे ऐसा समाज जिसके हम इतिहास में पढ़ते हैं, जिसके पीछे झाड़ू बांधी जाती थी, जिनको गाँव के बाहर रखा जाता था, इतनी जातिवादी का माहौल था, ये किताबों में है, ये इतिहास में लिखा हुआ है। मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ, किसके आरोप में जड़ रहा हूँ, न किसकी आलोचना कर रहा हूँ। वो समाज आज से कहाँ चलेगा। वो समाज आज IAS ऑफिसर बन रहे, कलेक्टर बन रहे, कमिश्नर बन रहे, तो क्या तुम एक अच्छे नागरिक नहीं बन सकते? क्या तुम एक अच्छे रोजगार वाले नहीं बन सकते? क्या तुम छोटे मोटे स्तर पर अपने पैरों पर खड़े हो सकते? ठीक है भाई, माहौल बदल गया, सारी बात है। अब आप कहेंगे जनाब पत्रकार साहब उनको आरक्षण है, हमको आरक्षण नहीं है, बात सही है, लेकिन तुम्हारे लिए दूसरे तरीके से दरवाजे खुले हैं ना, तुम्हारे लिए रास्ते खुले हैं। अगर तुम रास्तों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ईडी का मत लेके बैठेंगे, रोते बैठेंगे, कोसते बैठेंगे, हाँ खुद भी गुमराह होंगे और गुमराह कौम समाज को भी करेंगे, उसके ऊपर राजनीति करेंगे, उसके बाद चुनाव लड़ेंगे, खुद मज़े मारेंगे, खुद चुन के आ जाएंगे और समाज को खपाने का काम करेंगे, किसके बाप ने सिखाया है? ये बातों को समझना पड़ेगा। तो ये पूरे शहर के अंदर है ना, मस्जिद की जो कमेटियाँ हैं, सदर है, अरे भाई हज़ारों लोग जुमे में नमाज में आते। अगर आप, मैं किराए पड़े की मिसाल अगर दूँ
किराया पड़े के मस्जिद के इमाम साहब ने अगर ऐलान करे कि देखो हमारे भाई किराया पड़ा वार्ड के 100 बच्चे अलग अलग फैकल्टी में जो है तो हुनर सीखने को जा रहे, और वो जवान बच्चे हैं, 12 साल 12वीं पास बच्चे, 10वीं पास बच्चे हैं, वो बच्चे होटलों में काम कर रहे थे, मट्टी को काम को जा रहे थे या छोटा मोटा काम कर रहे थे, इसलिए काम कर रहे थे, गरीब लोग थे, वो बच्चे कमा रहे थे, घर का किराया भर रहे थे, लेकिन मस्जिद कमेटी उनको जो है तो हफ्ते के 1400 1500 देंगे। और दुकान वालों को जाके बोलो ना, बड़े बड़े जाते ना जमात का काम करते ना, सलाम करते, भाई दुनिया में क्या रखा है, दुनिया 2 दिन की है और सब छोड़ के जाना है, दिन की तरफ आओ, ऐसा बोलते। यानी ज़मीन के नीचे की बात करते, आसमान के ऊपर की बात करते, दुनियादारी की बात नहीं करते, डेवलपमेंट की बात नहीं करते, विकास की बात नहीं करते, घरों को जाके खटका मारते। मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, अगर घरों पे जाकर खटका नहीं मार सकते कि जो कि अपने वार्ड के 100 बच्चे एक हुनर सीख रहे, मगर उनकी मजबूरी ये है कि घर का परिवार का ऐसा गुर्बत ज़्यादा है कि वो बच्चा इसलिए काम को मेहनत कर रहा कि वो घर का किराया दे रहा, और बाप जो है तो घर का खर्चा चला रहा, तो तुम उसका जो है तो किराया देने का काम करो ना। अब किराया काम देने का, अब ऐसी अगर मदद करेंगे तो बच्चे और बिगड़ जाएंगे, बच्चे और आईदी हो जाएंगे। तो उनको बोल भाई तू वेल्डर सीख, तो AC सीख, और जो हुनर आते जो इलेक्ट्रिशियन काम है, वेल्डर काम है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, बच्चों को उनके टैलेंट के हिसाब से वहाँ पर गैरेजों पे जाओ। वार्ड के जिम्मेदार जैसे किराया पड़ा मैंने मिसाल दिया, वहाँ मस्जिद के इमाम साहब है, माजी नगर सेवक है, समाज सेवक है, वहाँ पर जाओ। मिसाल के तौर पर अगर आपके किराया पड़े का बच्चा अगर कार मैकेनिक बन रहा, बड़कल पे गैरेज है, बीड़ पास पे वहाँ गैरेज है, वहाँ पर मिलके साहब जाओ कि देखो साहब ये गरीब घर का बच्चा है, आप तो साल के ज़कात तो देते ना, आप अब बड़े बड़े शोरूम के ज़कात तो निकलती ना, 10 लाख 15 लाख ज़कात देते ना, उनको बोलो ज़कात ऐसे ऐसे अदा करो आप, ये बच्चों को महीने के 3000 दे देना, मस्जिद पे चंदा जमा करके हम 100 रुपये देंगे, कितने हो जाते 6000 रुपये महीना। अब 6000 में ये बच्चा घर का किराया देता, एक हुनर सीख लेता, साल भर में बच्चा साल भर में बच्चा क्या करता, वो आधा हुनर भी सीखा तो 200 पर उसका दिन बन जाता महंगे के हिसाब से। अब 200 बोले तो वो बच्चा अपने बल पे आप किराया भर सकता, उसकी इमदाद बंद, दूसरे बच्चों को देना शुरू। अब ऐसा अगर दिमाग चलेंगे भैया तो समाज उठेगा। हमारे बच्चे अगर सरकारी नौकरी पे नहीं भी गए तो कम से कम समाज के अंदर एक बैलेंस रहेगा, बच्चे हमारे बिरादरान के साथ साथ खाते खाते मिला के चलेंगे, अच्छा काम सीखेंगे। जाहिर सी बात है फिर वो बच्चे जब गैरेज डालेंगे तो गैरेज के अंदर वो बच्चे चार लोगों को रोज़गार देने का काम करेंगे। तो आपकी अकल काम नहीं कर रही क्या? बस ये दिमाग में चल रहा यार हमारे को नौकरी नहीं मिली, कंपनी परमानेंट नहीं कर रहे, वो जातिवाद कर रहे, वो भेदभाव कर रहे। अरे भाई तो अब जाते का भूखे मर जाते, प्यासे मर जाते, क्या फांसा लेकर मर जाते, क्या करते? आखिर तो लड़ाना पड़ेंगे ना, आखिर तो लड़ाना पड़ेंगे ना कि भाई हालात कैसे आ रहे, अब कैसा संभालना, जबकि हमारे पास कानून जिंदा है, समाज जिंदा है। आज भी हमारे बिरादर मतलब के हमारे हिंदू बड़े भाई हैं, बड़े सरमाएदार हैं, अच्छी सोच के मालिक हैं। कई सोसाइटी ऐसी है जो तुम्हारी मदद के लिए तैयार है, कई हिंदू लीडरशिप ऐसी है जो तुम्हारी मदद के लिए तैयार है, लेकिन तुमको थोड़ा झुकना पड़ेगा ना। अब तुम बोलेंगे हम झुकेंगे नहीं, हाँ अपना काम रहे ना बड़े लेवल का, बड़ी सेटिंग कर लेंगे, मैं साहब मैं मंत्रालय में आ रहा सेटिंग करेंगे, लेकिन समाज के लिए साहब मेरे समाज के 10-20 बच्चे हैं, साहब थोड़ी मदद कर दो ना, 2-5 लाख मदद करो साहब, चेक दो, हमारे बेचारा पैर पे खड़े हो जाएगा ना, अच्छा नागरिक बनेगा, हमारे साथ झुकेंगे नहीं। हाँ अपने बड़े लाखों कारोबार हम दो, बराबर अच्छे अंदाज से कानून की फ्रेम में बिठा के बराबर सेटिंग होती ना। देखो ये तमाम कड़ू कसीली बातें बोलने का मतलब क्या था? अरे मैं छोटा सा समाज सेवक है, मैं छोटा मोटा सोशल मीडिया चलाता, अरे एक मामूली सा साप्ताहिक पेपर का संपादक है, मैं कुछ भी नहीं है, मैं भी रोज़ कमाता रोज़ खाता, मेरा घर किराए का है, लेकिन मेरे अंदर टैलेंट है, मेरे अंदर एक ऊर्जा है, मेरे अंदर आगे बढ़ने की उमंग है, मैं दूर का देख रहा हूँ, कुछ सोच रहा हूँ, कुछ विचार ला रहा हूँ, उसका का संघर्ष कर रहा हूँ। अरे आप तो बड़े बड़े दिग्गज है ना, बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े संगठनों के मालिक है, हज़ारों लाखों रुपया दान आता, डोनेशन जमा करते, यहाँ दिमाग नहीं चढ़ा, यहाँ दिमाग नहीं चढ़ा। खाली वो 2-4 बातों में मशहूर हो गए क्या, मदरसे बनाना है तो लाखों रुपये चंदा जमा कर लो, मदरसे बनाना है तो लाखों रुपये चंदा कर लो। और दूसरी बात क्या, सैलाब आ गया 2-4 घर 200-400 मुसलमान घर भाग गए तो चंदा जमा कर लो। दंगा फिसाद हो गया 100-200 मुसलमानों की दुकानें जल गई तो चंदा जमा कर लो। क्या ये खाली ये इस्लाम है? ये है बस, ये रोज़गार से लगाना, यहाँ पैसे खर्चा करना, जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, यहाँ इस्लाम नहीं है। यहाँ अल्लाह ताला गुनाह लिखेंगे क्या? नहीं, तुमने मदरसे की मदद नहीं करे, तुमने एक बच्चे को रोज़गार से लगाने का काम करे, इसलिए तुमको जन्नत नहीं मिलती, तुमको नहीं मिलती, तुम्हारे बाप को नहीं मिलती। अल्लाह ताला ऐसा कि हदीस में लिखा हुआ है क्या? लिखा हुआ है हदीस में,
ऐसा मास्टर ऐसा प्लान पेश नहीं कर सकते। किराड़पुरा, बाजीपुरा, रोशन गेट, उस अपने पड़े गाँव कि वहाँ के 10 बच्चे 15 बच्चे, कोई टनर बन रहा, कोई फिटर बन रहा, उसको बोले जा बच्चे तुम्हारे घर का किराया है ना, मस्जिद कमेटी के पास आना, कोई बड़ा लीडर बड़ा मेरे घर पे आना, मेरे ऑफिस पे आना, बेटे तुम्हारे 3000 रुपये लेकर चल जाना। अरे बाल बच्चे सस्ता समझ के दो ना। बड़े बड़े दिग्गज ऐसे जिनकी ज़कात 50-50 लाख निकलती, 30 लाख 40 लाख, अरे ज़कात का इस्तेमाल सही करो ना, कि बस वही मदरसे और कौम के एक बड़ा खपजारा तबका। हमारे बच्चे जो तो नशे के आदी बन जा रहे और उनको नाम रख रहे हमारे बच्चे बटन प्लेयर हैं, नशा कर रहे, झगड़ा कर रहे, मर्डर कर रहे, उनको नाम रख रहे, उनके दिल में झाँक के नहीं देख रहे, उनके अंदर मायूसी क्यों आ रही, वो बेबस क्यों हो रहे, उनके अंदर क्या चल रहा, वो चाहते क्या समझ आप समझेंगे नहीं। जब मैंने पूछा, मैंने 8-10 बच्चों को पूछा तो घोड़ा मेरा सामने आ गया। बच्चे बोले कि हम हुनर सीखने को तैयार है, हमारे घर का किराया किसने भर देना, सिर्फ साल भर भरना, बच्चा वो बच्चा पैर खड़ा हो जाता। अब तुम ये भी नहीं करेंगे और रोना रोते रहेंगे कि यार गवर्नमेंट हमको देख रही नहीं, हमारे लिए गवर्नमेंट योजना आ रही नहीं, और समाज का बड़ा नौजवान तबका खपरा वो 4 दिन काम कर रहा है, बाद में आता बिछड़ हो जाती, बाद में चल जाता, फिर वो मट्टी काम करने वाले फिर उसकी शादी हो जाती, तो उसका घर अलग हो जाता, फिर 4 बच्चे हो जाते ना, फिर वो पढ़ता ना फिर उसके बच्चे पढ़ते, फिर 4वीं पास 8वीं पास मैट्रिक पास पर तुम लटक जाते। और फिर क्या बोले यार साला यार मुसलमानों को हो रहा क्या यार ये हो रहा क्या यार, और ऐसा हो रहा क्यों यार। तो मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है, तमाम इस्लामी जमातों के तमाम तंजीमों से जिम्मेदार गुजारिश है, मैंने सर्वे किया हूँ, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं चिल्लर आदमी हूँ, तो जब मैं इतना सोच रख रहा हूँ, मैं गारिज घूम रहा हूँ, तो आपकी अकल काम नहीं करती क्या, आपकी अकल काम नहीं करती कि रोशन गेट से 5 बच्चे हम जो तो हुनर सीखने को भेजेंगे, उनके माँ बाप का सर्वे करेंगे, उनका किराया हम देंगे। अरे 2 बच्चे शुरू करो, 5 में शुरू करो, माहौल बनता ना आहिस्ता आहिस्ता। अरे भाई जब तुम कोई काम करेंगे ना तो समझ में आएंगे ना और दुश्वारियाँ क्या है और परेशानियाँ क्या है, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, रास्ते बनते, अल्लाह दिलों में बात डालता, माहौल क्रिएट होता, नहीं होता खाली रोते तो कब तक रोते भाई, ये कब तक रोते। आज जो जिम्मेदार है ना करो, अब अल्लाह रा खुदा करो। बड़ी नौजवानी नस्ल जो 10वीं पास 12वीं पास है ना, वो हुनर सीखना चाहती, मगर लफड़ा क्या है मालूम क्या, उनकी घर की परिस्थिति ऐसी है, किराए को मोहताज है। बच्चे सिर्फ घर का किराया भरने के बाद होटल में काम कर रहे, पान टपरी भी काम कर रहे, रिक्शा चला रहे, बाप बोला कि बेटे तू खाली किराया दे दे, मैं घर का खर्च संभालता। ये सच्चाई है। सर्वे करो सर्वे, कब तक बैठते ऑफिसों में, कब तक सेंट मारते, ज़रा झोपड़पट्टी में घुसो ना, खटके मारो ना, समाज में क्या चल रहा, तब कितनी तबाही आ रही, क्या ज़लज़ला आने की देर करते, क्या मुसलमान बच्चों को, पूरे नौजवान बच्चों को नशे का आलूद बना देते, क्या उनको खपा देते। अरे मैं जब घूम रहा, मैं इतना चिल्लर आदमी है, इतनी सच्चाई आपके सामने ला रहा, आपको समझता नहीं, आप बता नहीं सकते ऐसा कि 10 बच्चे फलां तंजीम की जिम्मेदार संभाल रहे हैं, 5 बच्चों की मेहनत, 5 बच्चों को ज़कात फितरे के निज़ाम के तहत ये फला लीडर दे रहा है। आपको समझता नहीं, खाली फ़लस्तीन में मर रहे। अरे तुम भी तो मर रहे ना, शक्ल अलग है खाली, समझते नहीं। बहरहाल ये बहुत बड़ा दर्द था, ढूंढो घूमो ना, याद रखो इतनी बड़ी तबाही आएंगी, इसकी जिम्मेदार तुम खुद रहने वाले हैं, जो समाज के ठेकेदार हैं, जो बड़े तंजीमों के जिम्मेदार हैं। मेरे साथ चलो, मैं मिलाता आपको समझ में या नहीं आ रहा होगा ना, मैं बताता, मैं सर्वे कराता, मैं गरीब आदमी, मैं अपने 1 महीना कुर्बान करता आपके लिए, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, मैं बताता क्या क्या चल रहा। खाली भाषण, खाली बोल वचन, कब तक भाई, अरे कब तक खबर मत पहुँच गई, 1 नस्ल 2-4 नस्लें, क्या ये नस्लों को पहुँचा देते तबाही बर्बादी के ज़रिए से, कब तक। उम्मीद करते हैं दर्द को आप पॉजिटिव में लेंगे। मैं बड़े अदब के साथ आपको आवाज़ दे रहा हूँ, याद रखिए ये बात मेरी, कल तमाम जिम्मेदारान, तंजीमों के जिम्मेदारान हैं, मस्जिद के इमाम हैं, जो कमेटी के जिम्मेदारान हैं, ये आपकी जवाबदारी है। माहौल क्रिएट करो। कैसा काम नहीं होता, बोले तो काम नहीं होता। मस्जिदों का से 2-4 करोड़ जमा हो जाते, मस्जिदों का से चंदा आ जाता, बाकी का से चंदा दे नहीं सकते आप, काम हो नहीं सकता। अरे हो सकता है ना, तुम्हारे अंदर उमंग होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आप जागेंगे। मेरा किसी को बुरा बोलना मकसद नहीं था, अगर लगा होगा तो माफ़ी चाहता, लेकिन ये बहुत बड़ा दर्द मैंने देखा हूँ, मैं घूम रहा हूँ। उम्मीद करते हैं आप जागेंगे और इससे बेहतर आप क्या कर सकते कोशिश कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।